Hello friends, today I want to tell you about odd one out function. राइट, रीजनिंग में एक टॉपिक होता है ऑड वन आउट फाइंड करना. दैट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर कोस्ट गार्ड एग्जामिनेशन. बहुत ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से पूछे जा रहे हैं, तो इन पर थोड़ा सा फोकस कीजिएगा. बाकी ये हिंदी में है, तो देखिए थोड़ा सा आप कॉपरेट करिएगा, बिकॉज कंटेंट है वो मेरे पास इंग्लिश में थोड़ा सा नहीं है, तो हिंदी में आपको कॉपरेट करना होगा. बाकी अच्छे से आपको चीज़ें जो क्लियर हो जाएंगी. यदि आप इन्हें इंग्लिश में भी पढ़ोगे तब भी आपकी चीज़ें हैं जो समझ में आ जाएंगी. ठीक है, जैसे बात करें हम फर्स्ट क्वेश्चन की. देखिए, मिठाई, केक, पेस्ट्री, ब्रेड और बिस्किट. देखिए, अब यार ये चीज़ें सभी आपको केक ये भी इंग्लिश के अंदर होता है, पेस्ट्री, ब्रेड, बिस्किट. बाकी लिखने में थोड़ा सा डिफरेंस है. ठीक है, मिठाई. देखिए यहाँ पर आपको 5 ऑप्शन दिए हुए हैं, लेकिन जो आपका कोस्ट गार्ड एग्जाम होगा उसके में आपको 4 ऑप्शन देंगे, बिकॉज ये जो क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा हाई लेवल के हैं. आपके एग्जाम में इनसे बाहर कुछ नहीं जाएगा. ये सभी आप देख सकते हैं, बैंक एसएससी के हैं सभी. ठीक है, तो देखिए इनमें जो मिठाई है, स्वीट्स, यानी स्वीट्स आर डिफरेंट ऑन दोज वर्ड्स. राइट, डिफरेंट है आपका मिठाई, बिकॉज ये सभी है, ये दीज वर्ड्स हैं, सभी रिलेटेड है किससे, बेकरी से. और ये मिठाई ये आपका तो बिल्कुल अलग हो जाता है. नेक्स्ट इज गेहूँ, धान. धान होता है भाई अपने जो चावल होते हैं उनको हम धान बोलते हैं. ज्वार, अनाज, सरसों. तो इनमें आपको पहचान में आ गया होगा कि जो सरसों है, ठीक है, जो सरसों है आपकी मस्टर्ड, वो इनमें से डिफरेंट है. इसका रीज़न क्या है, बिकॉज ये क्या है, आपकी एक तिलहन फसल है. इन्हें हम क्या बोलते हैं, तिलहन फसलें हैं, और ये सभी क्या हैं, खाद्यान्न फसलें हैं. राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर थर्ड. सोना, निकिल, प्लेटिनम, टंगस्टन, हीरा. इनमें से आपको बताना है. तो देखिए, हीरा है जो ये आपका बिल्कुल अलग है, बिकॉज ये क्या है, आपका कार्बन का अपर रूप है. और ये सभी क्या हैं, ये मेटल्स हैं. ये आपका सोना हो जाता है, गोल्ड है, निकिल है, प्लेटिनम है, टंगस्टन है. राइट, ये सभी क्या हैं आपके, ये धातुएं हैं, मेटल है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज ईंट, सीमेंट, रेत, गारा, दीवार. तो इन सभी चीज़ों में आपको कुछ ना कुछ चीज़ें अन्य नज़र आ रही होंगी. देखिए, यदि मैं यहीं पर बात करूं दीवार की, तो दीवार है वो सभी इन चीज़ों से मिलकर बनी होती है, जिसके अंदर क्या होती है, आपकी ईंट होती है, सीमेंट होती है, साल्ट होती है, सॉरी रेत होती है. उसके बाद आपकी क्या होता है, गारा होता है. इन सभी से मिलकर दीवार बनती है. सो दीवार इज अ, यानी वॉल इज अ डिफरेंट फ्रॉम दोज वर्ड्स. राइट. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5 इज गेहूं, धान, ज्वार, मक्का, तिल. अब इनमें से आपको बताना है, अभी अभी हमने ऐसा क्वेश्चन डिस्कस किया था. भाई जो तिल है वो आपका अलग है, बिकॉज ये एक तिलहन फसल है, बाकी सभी खाद्यान्न है. इमारत, खिलौना, वाहन, पहाड़, मशीन. यदि आप इस वीडियो को देख लेते हैं, और एक वीडियो हो सकता है और आ जाएगी, तो बहुत आपके ये चीज़ें हैं जो क्लियर हो जाएंगी ऑड वन आउट से. तो इनमें से आपको अलग बताना है. क्वेश्चन नंबर 6, ये जो आपका पहाड़ है, देखिए पहाड़ यानी कि ऑप्शन नंबर सी, ये एक ऐसी चीज़ है जो कि पहले से ही निर्मित हो गई है, और ये सभी चीज़ें हैं ये बाद में मनुष्य के द्वारा बनाई गई हैं. ठीक है, तो इतना आप सभी को क्लियर हो गया होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7, ग्रह, सूर्य, पृथ्वी, चंद्रमा, तारा. ठीक है, इनमें से आपको बताना है. तो देखिए इनमें यदि हम बात करें तो ऑप्शन आपका यहाँ पर 5 हो जाएगा. ये सभी देखिए इनको हम गिन सकते हैं. इट इज़ अ काउंटेबल, इट इज़ ऑल्सो काउंटेबल, इट इज़ वन. और चंद्रमा एक होता है, तारा है, ये तारे अलग होते हैं. वी कैन नोट फाइंड, वी कैन नोट कैलकुलेट द नंबर ऑफ स्टार्स. राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज गोल्ड, सिल्वर, जिंक, तांबा, पीतल. इनमें से आपको बताना है इनमें से कौन सा आपका अलग हो जाएगा. तो देखिए, जो आपका यहाँ पर बात करूँ मैं पीतल की. पीतल क्या होता है, पीतल आपका होता है, क्या होता है भाई पीतल, ये होता है आपका मिश्र धातु, और बाकी से भी क्या है, मेटल है. ठीक है, तो इतनी चीज़ें आपकी क्लियर होगी. क्वेश्चन नंबर 9, वृक्ष, पौधा, झाड़ी, उसके बाद वर्षी, विसृपलता, फॉर्म. तो इनमें से आपको बताना है. तो इनमें क्या होगा, आपका हो जाएगा. देखिए क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर 5, यानी कि ये फार्म है, फार्म के अंदर ये सभी जो पौधे प्रकार जो भी चीज़ें हैं सभी इनके अंदर होती है. नेक्स्ट वन इज अप्रैल, मई, सितंबर, जुलाई, नवंबर. देखिए यहाँ से आपका क्या क्वेश्चन बनता है वो देखिए, ये इंपॉर्टेंट है. यहाँ से एक क्वेश्चन बनने के मैक्सिमम चांस होते हैं, बिकॉज ये क्या है कि इनमें आपको देखना है कि ये कितने का माह है. जैसे मान लीजिए अप्रैल 30 का माह होता है. ठीक है, उसके बाद मई की बात करें तो ये 31 होता है, सितंबर भी 31 होता है. उसके बाद हम इन सभी की बात करें तो इस तरह से आप इन्हें कैलकुलेट कर सकते हैं. ठीक है, तो यहाँ पर आपका अप्रैल है वो बिल्कुल आपका अलग
हो जाएगा। सॉरी, इसमें देखिए एक एक सेकंड, इसमें वो वाला कॉन्सेप्ट नहीं लग रहा है, बिकॉज इसमें देखिए दो तीन वो आ रहे हैं। इसमें क्या कॉन्सेप्ट लग रहा है, थोड़ा सा क्वेश्चन को घुमाया हुआ है, ध्यान से देखना। ये 4 है, ये 7 है, ये 5 है, उसके बाद ये 11 है, और ये सितंबर आपका 9 है। ठीक है, तो ये सभी विषम है और ये अप्रैल है आपका सम है, ये कॉन्सेप्ट इसके अंदर यूज हो रहा है। ठीक है, तो ये भी थोड़ा सा ट्राई करना, यदि आपको 30 और 31 वाला ना मिले तो उस चीज़ को ध्यान में रखना है थोड़ा सा। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में आपको दिया हुआ है कास्ट शिल्प, धातु शिल्प, जादू टोना, बेंत शिल्प और खाद्य कला। देखिए कास्ट शिल्प ये सभी क्या है, एक कला है, क्या है, एक आर्ट है। लेकिन जादू टोना कोई भी आर्ट नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर आपका ऑड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, निर्दयी, करुणापूर्ण, दयावान और दयालु, ममता, ये सभी वर्ड हैं। देखिए दयालु, ममता, करुणापूर्ण ये सभी पॉजिटिव हैं और निर्दयी ये नेगेटिव है, यानी कि आप इसमें समझ सकते हैं क्रूएल ये तो होते हैं दया करने वाले, ये दया नहीं करने वाला होता है, इसलिए ऑप्शन ए यहाँ पर आपका 12 नंबर में काउंट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 13। दोष मुक्त, सभ्य, दोषी, हानि रहित, निर्दोष। अब देखो यहाँ पर आपने दोषी देखा और यहाँ पर आपने देखा निर्दोष, इसका मतलब इनके अंदर कोई ना कोई आपको डिफरेंस मिलेगा। ये निर्दोष है, निर्दोष का मतलब ये पॉजिटिव है। और सभ्य, सभ्य यानी कि रूढ़ होता है और वो आपका होता है, ये भी आपका पॉजिटिव है। दोष मुक्त ये भी पॉजिटिव है, हानि रहित ये भी पॉजिटिव है। दैट इज ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका थर्ड हो जाएगा। थोड़ा सा लेवल से सोचिए, क्वेश्चन आपको इजीली आप कर पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फेदर वेट, लाइट वेट, हैवी वेट, वैनवियम वेट और पेपर वेट। तो इनमें से आपको देखना है कि कौन सा आपको अलग दिख रहा है। तो देखिए लाइट वेट आपका बिल्कुल ये अलग हो जाएगा, राइट। इतना आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी, जो लाइट वेट है ये आपका बिल्कुल अलग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सीमा सुरक्षा बल यानी कि बीएसएफ, भारतीय वायुसेना, इंडियन एयरफोर्स, सीआरपीएफ, भारतीय प्रशासनिक सेवा, आईएएस, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, भारतीय सुरक्षा बल, इनमें से आपको अलग बताना है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया दोस्त, इस चीज़ को ध्यान रखना। तो देखिए आईएएस एक सिविल सर्विस है, बाकी सभी ये क्या है, डिफेंसेस है। क्या है, बाकी सभी डिफेंस है, और ये आईएएस क्या है आपकी भारतीय प्रशासनिक सेवा, ये क्या है आपका एक डिफेंस है, सॉरी सिविल है। नेक्स्ट मेज, कुर्सी, बेंच, डेस्क, लकड़ी, इनमें से आपको बताना है कौन सा अलग है। तो आप सभी समझ गए होंगे, ये सभी चीज़ें हैं, आप इन्हें ऐसे कह सकते हैं सभी लकड़ी से ही बनी होती हैं, या ये सभी फर्नीचर्स होती हैं, और ये आपका अलग हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 16 में 5 ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट गिटार, पियानो, सितार, वीणा और इनमें से कोई नहीं। तो इनमें आपको देखना है। देखिए पियानो, पियानो को हम यदि हटाएं और सितार, गिटार और वीणा की बात करें तो ये एक वाद्य यंत्र है। क्या है, एक वाद्य यंत्र, जबकि पियानो नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टमाटर, बैंगन, मूली, कद्दू, लौकी। देखिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से यदि ऑड वन आउट चाहता है तो एक क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा। इसके अंदर कॉन्सेप्ट वो मिलेगा सब्जी वालों में कि जो मूली है ना, मूली वो जमीन के अंदर उगती है, कई बार प्याज दे दिया जाता है, तो ये चीज़ें जमीन के अंदर उगती है। बाकी टमाटर, कद्दू, लौकी, बैंगन ये सभी जमीन से ऊपर उगते हैं, राइट। ये चीज़ें आपको क्लियर हो रही होंगी। क्वेश्चन नंबर 19 कुत्ता, घोड़ा, भेड़िया, गीदड़, बिल्ली। तो इनमें से आपको अलग बताना है। तो देखिए यदि हम बात करें बिल्ली, बिल्ली मांस खाती है, बिल्कुल खाती है, गीदड़ भी खाता है और भेड़िया भी खाता है और कुत्ता भी खाता है, लेकिन घोड़ा मांस नहीं खाता। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पर आपका सेकंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ग्रैंड चाइल्ड, नीस, अंकल, ग्रैंडफादर और नेफ्यू। तो इनमें से आपको देखना है, ये आपको रिलेशन दिए हुए हैं तो इनमें आपको देखना है। ठीक है, तो देखिए ग्रैंड चाइल्ड है, इसमें आपको नीस है, अंकल है, और इसमें आप सभी में पता लगा सकते हैं उसका। ठीक है, जो आपका लिंग होता है उसका आप पता लगा सकते हैं, लेकिन ग्रैंड चाइल्ड के माध्यम से नहीं लगाया जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 सोना, चांदी, प्लेटिनम, पारा, सीसा। अभी अभी मैंने आपको क्वेश्चन कराया था ऐसा ही, बिल्कुल उसी से आपका निर्धारित है। आपको पता होगा पारा, पारा क्या होता है, पारा लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है, जबकि सोना, चांदी, सीसा, प्लेटिनम ये आपको लिक्विड फॉर्म में नहीं मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 22 धूप का चश्मा, सहायक उपकरण, चूड़ियाँ, अंगूठी, घड़ी। तो इनमें से आपको बताना है कि कौन सा आपका अलग हो जाएगा। तो देखिए यदि हम बात करें 22 नंबर क्वेश्चन के लिए, तो सेकंड ऑप्शन राइट हो जाएगा, यानी कि सहायक उपकरण। क्या हो जाएगा, सहायक उपकरण। बाकी सभी क्या है, आभूषण है,
आभूषण मतलब पहनने वाली चीज़ रख सकते हैं, लेकिन ये सहायक उपकरण एक अलग चीज़ हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 23, पत्थर, रेत, सीमेंट, चट्टान और भटिया, इनमें से आपको बताना है कि इनमें से कौन सा अलग हो जाएगा। तो देखिए, यदि हम बात करें यहाँ पर किसकी, यदि बात करें हम सीमेंट की, ठीक है, ये पत्थर है, चट्टान है, रेत है, बटिया, ये सभी चीज़ें अपने आप में एग्जिस्ट करती हैं, लेकिन सीमेंट को इनमें से किसी न किसी चीज़ से लेकर बनाया जाता है। दैट इज ऑप्शन नंबर 3 इज अ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कागज, पेंसिल, पेन, मार्कर और हाइलाइटर, तो इनमें से आपको देखना है कि कौन सा अलग है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये सभी लिखने के उपकरण है, पेंसिल हो, हाइलाइटर हो, मार्कर हो, लेकिन कागज के ऊपर लिखा जाता है, लिखने का उपकरण नहीं है। 25, लकड़ी, पत्थर, पेड़, फल, इंजन, तो इनमें आपको बताना है 25 नंबर क्वेश्चन। 25 क्वेश्चन का ऑप्शन 5 अलग हो जाएगा, इंजन। अब सभी को पता है, इतना तो आप खुद से भी सोच सकते हैं। तो गाइज इस तरह से आज की वीडियो में हमने 25 क्वेश्चन डिस्कस किए। यदि आप रिक्वायर करेंगे तो आपके लिए और भी वीडियोज ऐसी आ जाएंगी। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ठोकर अपने दोस्तों में शेयर करें। मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।